बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, यहाँ पर सो रहा हमारा प्यारा सा फ़ामिन। आज हमने गुड बाय इसको बोलना है, फ़ामिन जाने वाला है और अभी नहला दिला के हमने प्यारा सा फ़ामिन तैयार किया है माशाल्लाह, इतना प्योर वाइट। और ये दोनों बहन भाई आज जा रहे हैं। आज मी जो है छोटी वाली आइस बियर, इसको तो लग रही है बहुत बुरी सी ठंड। और इनको देख देख के मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि भाई दोनों को इतनी बुरी ठंड क्यों लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। वीवर्स, यहाँ पर फ़ामिन और ये दोनों तैयार बैठे हुए माशाल्लाह। आपने देखा हमारी पिंकी छोटी सी तैयार होके बैठी हुई है। इन दोनों ने आज जाना अपने न्यू होम। अल्लाह पाक इनको खैरियत से रखे, जहाँ पे भी जाएं खैरियत से हो। मुझे छोटी से ज़्यादा जो है फ़ामिन के लिए परेशानी हो रही है कि फ़ामिन बड़ा हो गया और फ़ामिन इतने अरसा हमारे साथ रहा है। पता नहीं मेरा फ़ामिन न्यू घर में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सा था, कितना लाडला आपके सामने हमने पाला। इसकी बहुत सारी वीडियोस भी हैं जब ये पैदा हुआ। ये तो अभी 1.5 महीने की है। ये तो आराम से लोगों के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ये जहाँ जाएगी उस घर को अपना घर बना लेगी। सारा मसला फ़ामिन का है। मुझे फ़ामिन के लिए इतनी टेंशन हो रही है कि उस टेंशन से मेरे सर में दर्द होता है बार बार। जिनको मैं ये दे रही थी डॉक्टर को दोनों एक साथ, तो उन्होंने हुआ ये है कि उन्होंने कहा मुझे तो वाइट वाली बेबी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्राउन वाली। छोटी कह रही थी पांडा चाहिए। अब मैंने उनको कहा कि हमने जो हेज़ल है ख़ुद रख ली है, अब आपको हेज़ल तो नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ फ़ामिन को लेके चला जाता हूँ। तो हुआ ये है कि ये डिफेंस में बहुत अच्छे घर में गई है। और ये जो है मेरा प्यारा सा फ़ामिन जिसको मैं नहला के तैयार कर रही हूँ, तो ये गया है हमारे डॉक्टर के पास। ये गुलशन में डॉक्टर शहजाद होते हैं, उनका अपना बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो ये उनके पास जा रहा है। व्यूवर्स, मैंने सोचा इसको फ्री एडॉप्शन पे इसलिए दे रही थी कि उसको नया घर मिल जाएगा। अल्लाह पाक करेगा ये जो है खुश रहेगा। ये जा रही है हमारी जो है छोटी सी आइस बियर। अल्लाह पाक इसको खुश रखे, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, रात के 10 बज रहे थे और ये कांप रही थी। तो मुझे इसके कांपने से ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि ये बहुत गलत टाइम लेने आए हैं इसको। इनके ऑनर जो थे बहुत शौक़ से गाड़ी में, हम गाड़ी में लेके जाएंगे। बहुत अच्छी फैमिली मिली है मेरी बच्ची को, बहुत अच्छा घर मिला। अल्लाह पाक इसको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे। मेरी सुबह भी उनसे बात हुई, वो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, इसने सेरेलैक भी खाया है और खुश है, एडजस्ट हो रही है। तो आपको पता है जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो तो एडजस्ट हो जाते हैं, और जो बड़े बेबीज़ होते हैं जैसे कि हमारा फ़ामिन है और बड़ी कैट्स होती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर आपको माशाल्लाह मेरी लूना नज़र आ रही है और लूना का अच्छा खासा पेट भी नज़र आने लग गया है साइडों से। पहले लूना का पेट साइडों से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, अब साइडों से पेट भी नज़र आ रहा है। पूरा घर सूना सूना है, एक एक बच्चा। तो आपको पता है फ़ामिन पूरे घर में उधम मचा के रखता है। फ़ामिन ने पूरे घर को ऐसे किया हुआ होता है, फुटबॉल का मैदान बनाया हुआ होता है। घर बिल्कुल सुनसान सन्नाटा सा लग रहा है। एक फ़ामिन के ना होने से पूरे घर में ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा सा छा गया है। यहाँ पे लूना अफ़सोस में हुई हुई है कुछ। ये तो मुझसे बात करती रहती है, लेकिन आपको दिख रहा होगा पास में क्लोई बैठी हुई है, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। उसको भी अपनी फ़ामिन की बहुत टेंशन है, क्योंकि फ़ामिन ने ना सबको एक्साइट किया हुआ होता है, सबसे खेल रहा होता है, सबको माशाल्लाह। कोई अखरोट का छिलका मिल जाए, कोई बोल मिल जाए, कोई कागज़ मिल जाए, मुँह में उठा 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 के पूरे घर में भागता है। फिर अपने पीछे अपनी माँ को भगाता है, अपने बहनों को भगाता है। सारा दिन इसी तरह मेरी ब्राउनी परेशान है, पूरा घर सन्नाटे में छाया हुआ है। जब रात को मेरा फ़ामिन गया तो मेरे फ़ामिन ने सबसे पहले तो डॉक्टर जो थे गाड़ी में आए हुए थे, उनको लेने आए हुए थे। तो बड़ी गलत टाइम पे आए, रात को 11 बजे आए। तो फ़ामिन ने उनको जाते ही गले में पंजा मारा उनके, बहुत बुरा। तो सुबह मेरी उनसे बात हुई है, कह रही है उसने मेरे गले में पंजा मारा और सुबह उठ के उसने मेरे हाथ पे पंजा मारा है। आज आप देख सकते हैं हमारा जो मैक्स है वो भी बहुत शदीद सदमे में आया हुआ है, इसका दोस्त चला गया है। इनकी ये सबकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है, हर टाइम खेलते रहते हैं। तो इस लड़की ने क्या किया है, जब देखा है रात को कि फ़ामिन नहीं है, तो जाके ख़ुद को केज में ख़ुद को बंद किया है। एक साइड उसकी किसी तरीके से खोल के सर अंदर घुसा के ये सोया है, अकेला सोया है बिल्कुल। और ये भी बहुत परेशान है फ़ामिन के लिए।
अब मुझे एहसास होता है कि भाई दोस्ती और वक्त साथ गुजारा हुआ इनके लिए बहुत मायने रखता है। अब छोटे जो बेबीज़ होते हैं वो तो जाके न्यू न्यू घर में खुश हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा कैस्पर, और कैस्पर की हमने सर्जरी करवानी है इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में, क्योंकि कैस्पर ने घर को बहुत पेशियों से भर दिया। और कैस्पर का आप फेस देख रहे हैं, फेस कितना कमज़ोर हो गया है, बिल्कुल ऐसे बाल देख रहे हैं कैसे झाड़ू जैसे बाल हो रहे हैं, क्योंकि नहा इसने सफाइयाँ करना खुद की बिल्कुल छोड़ी हुई है। सर्दियों की वजह से मैंने नहीं नहलाया, ये खाना वाना बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। इतना प्यारा चौड़ा सा फेस होता था जो पतला सा मुंह निकल आया है, क्योंकि खाना ही नहीं खाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ना। अब इस लड़के का समझ नहीं आती कि इसको खाना किस तरह खिलाएं। और जैसे हम बेड के पास से, कमरे के पास से हटते हैं तो ये बेड के ऊपर चढ़ के पिशी करके दिखा रहा है। एक अजीब सी घर में महक आना शुरू हो गई है, इसकी पिशी की बदबू आना शुरू हो गई है व्यूवर्स, जो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे अपनी ना ब्रोनी की उसकी बहुत टेंशन है सबसे ज़्यादा, कि मेरी ब्रोनी की वैक्सीनेशन पहले हो जाए। इसकी भी छोटी सी नोज़ी बह रही है अपने भाई के लिए, देखिए कैसे चुन्नी चुन्नी आंखें करके बैठी हुई है। कभी आपने इसको शैतान बच्चे को, इतने शरारती बच्चे को ऐसे बैठा हुआ देखा है? आज इसका फामिन नहीं है। और ये लड़का आपको लग रहा होगा कि बड़ा मासूम होके बैठा हुआ है, व्यूअर्स को किसी के लेना देना नहीं है। ये इस टाइम ब्रोनी के पास बैठा हुआ है कि किसी तरीके से ये ब्रोनी के पास से हटे और मैं इसकी गर्दन से खींच के इसको घर के अंदर ले जाऊं और फिर करूं मैं इसके साथ गंदी गंदी हरकतें। लेकिन हम ब्रोनी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। ब्रोनी आज जो परेशान होकर बैठी हुई है, ये फामिन के लिए परेशान होकर बैठी हुई है। इसी तरह मेरी हालत ऐसी है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या घर के अंदर से चला गया हो, और वो सर का दर्द किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा। कभी मुझे रोना आ रहा है, कभी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे तो वीवर मुझे लगता है मैं अपने काके के बिना नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मुझसे नाश्ता नहीं किया गया। मुझसे मेरी जो कैफ़ियत है ना, मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर थोड़ी देर में अगर मेरा यही कैफ़ियत रही तो मैं कोई ना कोई फ़ैसला लूँगी इंशाअल्लाह। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कल मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। कल तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।